यहाँ एक शिव रखा था कटा हुआ किसने, कृष्ण ने। अच्छा, हर हर महादेव। ये पूजा है, ये सबसे लास्ट में है। हमारा जो ट्रैवलिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है वो इसी की वजह से आ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। आज हम आपको ले चलते हैं सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी हाइट 12,000 फीट है। जी हाँ, 12,000 फीट है, जहाँ शिव विराजते हैं खुले आसमान के नीचे, जहाँ बसा हुआ है सुंदर सा शिव मंदिर, जो लगभग 6 महीने बंद रहता है और 6 महीने खुला रहता है, जहां भगवान शिव शिरगुल महाराज के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसकी यात्रा पूरी करने के लिए 36 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना होता है, जिसमें जाने का 18 किलोमीटर और आने का 18 किलोमीटर का रास्ता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं चूड़धार ट्रैक पर, जहां की मनमोहक वादियां आपका दिल जीत लेगी। दोस्तों, हमने अपना ट्रैक चंडीगढ़ से स्टार्ट किया है। साथ में मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा देवर है। रात को हमने 7 बजे चंडीगढ़ से सोलन के लिए निकले थे और करीब 9:30 बजे हम सोलन पहुंच गए थे। सोलन के पास नौनी जगह है जहां हमारे बुआ जी रहते हैं। वहाँ हमने नाइट स्टे किया और अर्ली मॉर्निंग वहाँ से हम चूड़धार ट्रैक के लिए निकल गए अपने साथियों के साथ। रास्ते के लिए हमने खाना पैक कर लिया था, क्योंकि सुबह सुबह कुछ खाने को मन नहीं करता है। हमारे साथ हमारी बुआ जी का बेटा अक्षु और उनका फ्रेंड अजय और मेरा छोटा देवर और मेरे हस्बैंड, जिन्होंने ट्रैक के सफ़र को बहुत ही बेहतरीन बनाया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, प्रकृति के सुंदर नज़ारे मानो हमारा स्वागत कर रहे थे। बहुत सी जगह हमारा रोकने को मन करा गाड़ी, पर हमें नौराधार सही समय पर पहुंचना था, जहां से हमने अपना ट्रैक स्टार्ट करना था। पर रास्ते में पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे देखकर और जगह जगह पिकनिक स्पॉट देखकर हमने एक जगह गिरिपुल आता है, वहाँ पर अपनी गाड़ी रोककर वहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ और रील्स बनाई और फिर वहाँ से आगे के लिए निकल पड़े। चूड़धार जाने में जितनी एक्साइटमेंट थी, उससे कई गुना ज़्यादा हमने अपने सफ़र को एंजॉय किया। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में से गुजरती हुई गाड़ी और सुंदर सुंदर पहाड़ों का नज़ारा सच में जन्नत था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे हमें प्रकृति के सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे थे। बहुत सी जगह हमारा गाड़ी रोकने का मन कर रहा था, पर हमें नौराधार सही समय पर पहुंचना था, जहां से हमने अपना ट्रैक स्टार्ट करना था। पर रास्ते में झरनों की खूबसूरती देखकर हम खुद को रोक नहीं पाए और जगह जगह छोटे बड़े झरनों के बीच में से हमारी गाड़ी क्रॉस हो रही थी और हम सब जोर जोर से हुटिंग कर रहे थे, मानो इससे पहले हमने ऐसा नज़ारा देखा ही नहीं। फिर क्या, एक जगह हमने गाड़ी रोकी और हमने बेहतरीन लम्हों को कैमरे में कैद किया। ओह माय गॉड, कितना अच्छा व्यू है। ये खूबसूरती हमें सिर्फ पहाड़ों में ही देखने को मिल सकती है, और यहाँ के जो नेचुरल सोर्सेज हैं आपको जगह जगह मिलेंगे। हमने यहाँ पर काफ़ी बॉटल्स थी जो हमने भर ली थी, क्योंकि हमें आगे लग रहा था कि हम अपनी गाड़ी को ना ही रोके तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज़ हमें जल्दी से जल्दी नौराधार पहुँचना था। और
अगर हम अपनी गाड़ी जगह जगह स्टॉप ना करते तो हम नौराधार 2.5 घंटे में पहुंच सकते थे, क्योंकि नौनी जो कि सोलन के पास पड़ता है वहां से हम 7 बजे निकल चुके थे, पर हमें 4 घंटे लगे नौराधार के लिए। नौराधार पहुंचते ही हमने अपनी गाड़ी सेफली पार्क करी और फिर हमने ब्रेकफास्ट किया और 11:30 बजे हमने वहां से अपना ट्रैक स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में आपको खड़ी चढ़ाई मिलेगी, जिस पर चढ़ना थोड़ा सा उन लोगों के लिए मुश्किल होता है जो कि हिली एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं, लाइक मी। मैं हरियाणा से हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट लगा, ज़्यादा नहीं। बट हाँ, मेरे जो हस्बैंड हैं और जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वो हिमाचल से ही हैं, तो इनके लिए तो चढ़ना तो बहुत ही आसान था। सो मेरी वजह से ये लोग काफ़ी लेट भी हो गए थे, बट हमने बहुत इन्जॉय करा। हमने धीरे धीरे अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी, ज़्यादा जल्दी पहुंचने का भी नहीं। हमने सोचा था कि हम जल्दी जल्दी पहुंचे। रास्ते में हमें इतने तरह के मौसम मिले कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमें सितंबर में ही इतने तरह के मौसम मिलेंगे। आपको विंटर्स भी मिल रहा है, समर भी मिल रहा है, रेनी सीज़न भी मिल रहा है, और क्या चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए मौसम बदलता गया, कहीं धूप तो कहीं बारिश थी। बहुत जगह कुछ प्लेन रास्ते भी थे जिन पर चलना आसान हो रहा था, पर कुछ जगह तो बिल्कुल ना हो रही थी चलने में, पर सभी ने मुझे मोटिवेट किया। यहाँ पर जगह जगह नेचर की खूबसूरती देखने को मिल रही थी, जिसके कारण हमें रास्ते का बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि कब वो ख़त्म हो रहा था। यहाँ पर हमें नेचर के काफ़ी कलर्स देखने को मिल रहे थे। सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं देखने को मिल रहे थे, जगह जगह हमें छोटे बड़े झरने मिल रहे थे, और साथ ही यहाँ की हवा में अलग सी खुशबू थी। यहाँ पर शहरों के शोर से दूर यहाँ प्रकृति का शोर हमें शांति सा दे रहा था। मैंने आज से पहले ऐसा नज़ारा नहीं देखा था। यहाँ आकर मन खुश हो गया था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हम सब ने पूरी एनर्जी के साथ अपने ट्रैक को एंजॉय कर रहे थे। हमने अपने साथ म्यूज़िक सिस्टम भी लिया हुआ था। साथ ही हम सब ने एक दूसरे को बोर नहीं होने दिया, बहुत बातें की, हमने अंताक्षरी भी खेली और हमने खाना भी अपने साथ ही कैरी किया हुआ था। हम सब ने ट्रैक पर पूरा पिकनिक जैसा आनंद लिया। और जब भी आपको यहाँ आना है तो गाइस, आप सीज़न ज़रूर चेक कीजिए कि आप किस सीज़न में जा रहे हो। आपको विंटर्स में जाना है या समर में जाना है। कोशिश कीजिए कि आप समर में ही आइए, बिकॉज समर में तो आकर आपको जो वेदर है वो देखने को मिलेगा, और जो विंटर में आओगे तो आपको सारी जगह पर स्नोफॉल ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर जगह जगह पर बर्फ़बारी होती है, तब आपको रास्ते भी नहीं आपको पता चल पाएंगे कि किस रास्ते से आप गए थे, किस रास्ते से आप आ रहे हो। हाँ, जो वहाँ की लोकल्स हैं उनको पता है कि रास्ते वहाँ के किस टाइप के हैं, कहाँ से वो अपना शॉर्टकट ले सकते हैं और कहाँ से वो अपना आना जाना कर सकते हैं। बट जो न्यू होते हैं, जिनको जगह का पता नहीं है, तो वो कोशिश कीजिए कि वो अपना समर में आइए, और समर में आने के साथ साथ आप ग्रुप में आइए। आपके साथ कम से कम 5 to 7 पर्सन ज़रूर होनी चाहिए। आप ये ना सोचें कि आप या 1 या 2 अपनी ट्रैकिंग के लिए निकल रहे हैं। और ये हमारा पहला पड़ाव है जाम नाला। हम सब अप्रॉक्स 9000 फीट हाइट पर थे। यहाँ पर आपको शॉप्स भी मिलेगी जो कि सीज़न में होती है ओपन। मई से नवंबर तक का बेस्ट सीज़न होता है ट्रैक करने का।
उसके बाद यहाँ पर बहुत स्नो हो जाती है। सो आप सीज़न में आइए और आप यहाँ पर लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर कर सकते हैं एंड नाइट स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें डॉग्स भी मिले जो हमें प्रॉपर गाइड कर रहे थे। हमें रास्ते में कहीं भी अकेला नहीं छोड़ा इन्होंने और हमारे साथ साथ चलते रहे। और आप देखना, जब हम भोले बाबा के दर्शन करते हैं तब भी ये हमारे साथ ही होते हैं। वो देखो सामने कितना बड़ा पत्थर है। इसमें जगह भी बनी हुई है। नेचुरल पत्थर, यहाँ पे पूरे रास्ते पे ये पत्थर बिछाए हुए हैं जो यहाँ पे नेचुरली तरीके से लगाए गए हैं। यहाँ पे नाले में जैसे पत्थर होते हैं उन्हें इकट्ठा करके ये रास्ता बनाया हुआ है। और यहाँ देखिए आपको पत्थर एक से एक डिज़ाइन के मिलेंगे। और जगह जगह पर हमें बारिश भी देखने को मिली थी, तो हम अपने साथ हमने अपने रेन कोट कैरी कर रखे थे कि जैसी हमें बारिश आई तो हमने अपने रेन कोट डाल लिए थे। पर एक बात थी, यहाँ पे मौसम ऐसा नहीं है कि आपको बारिश है तो बारिश ही देखने को मिलेगी। अगर 5 मिनट बारिश हो रही है तो उसके बाद धूप भी निकल रही है। धूप अगर नहीं भी है तो मौसम आपका ऐसा ही होगा, बारिश जैसा। पर कुछ नहीं कह सकते हैं यहाँ के मौसम के लिए। तो आप जब भी अपनी पैकिंग करो तो इस हिसाब से करो कि आपके पास आपके रेन कोट होने चाहिए। छोटा छोटा सामान आप अपने साथ कैरी ज़रूर कीजिएगा। खाने पीने का सामान है वो भी आप अपने साथ कैरी कीजिए। ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब आप कैरी कर सकते हैं। और मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था, बिकॉज़ मैं तो काफ़ी ज़्यादा इनको लेट कर ही चुकी थी। बट इन्होंने हार नहीं माना और ये हमारे जो गाइडर साहब थे ये तो हमारे साथ साथ ही चल रहे थे। तो इनको देख के तो मुझे खुद ही एहसास हो रहा था कि जब बेचारे ये चल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं चल सकती हूँ। दोस्तों, अभी तो शुरुआत है प्राकृतिक के नज़ारों की। आगे आगे आपको हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों का नज़ारा भी देखने को मिलेगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और घर बैठे प्रकृति के नज़ारों के साथ साथ भोले बाबा के दर्शन भी कीजिएगा। हाँ जी, ठीक। ये हमारे ट्रैकर्स काफ़ी थक चुके हैं। फेस से ही दिख रहा है। ये देखो, फेस के 12 बजे हुए हैं पूरे तरीके से। ऑलमोस्ट हमने पूरी चढ़ाई कवर कर ली है, बहुत ऊपर आ चुके हैं। अब ऑलमोस्ट टॉप पे है। अभी भी हमने 6 किलोमीटर और आगे जाना है। भगवान का नाम लो। जय भोले बाबा की। बस आ जाओ, भोले बाबा की। बस आ जाओ, पहुंच गए आप। भोले बाबा की जय। जय भोले बाबा की। बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। इस टाइम हम टॉप में आ चुके हैं। हम इस जंगल को पार करके आए हैं नीचे से। बहुत घना जंगल था और इस टाइम हम यहाँ पे टॉप पे हैं। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चली है। क्या मौसम है और क्या नज़ारा है, मैं बताता हूँ। चलो आगे। वाह, ऑसम। जन्नत अगर कहीं भी है तो बस यही है। ये देखा आपने, चारों तरफ मौसम भी आज काफ़ी साफ है। ब्लू स्काई एकदम। आज हमने बहुत सारे मौसम फेस किए हैं।
बीच में मौसम ख़राब भी हुआ था, हमें बारिश भी सहनी पड़ी, लेकिन अब मौसम साफ़ है। हम कल सुबह भोले के दर्शन करेंगे। आई होप उस टाइम भी मौसम साफ़ हो। अगर मौसम साफ़ हुआ तो वहाँ का नज़ारा बहुत प्यारा होता है, क्योंकि वो काफ़ी हाइट पे है। ये देखिए, अगर मैं थोड़ी सी लाइट बढ़ाऊँ तो ऐसा हो जाता है। और अब हम अपने दूसरे पड़ाव पर भी पहुंच चुके थे। इस जगह का नाम तीसरी है और हम सब 10,130 फीट पर थे। यहाँ पर आते आते जंगल ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरफ हमारा पड़ाव स्टार्ट हो जाता है। यहाँ भी आपको शॉप्स देखने को भी मिलेंगी और यहाँ भी आप आराम कर सकते हैं। चाय, कॉफ़ी, खाना जो भी आप लेना चाहो आप यहाँ पर आप ले सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ी देर आराम किया, फिर यहाँ से हम नेक्स्ट पड़ाव के लिए रवाना हुए। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं। सूरज ऑलमोस्ट डूबने वाला है और अभी भी हम कम से कम 5.5 किलोमीटर के आसपास पीछे हैं। आई होप ये जर्नी जल्दी ही मंजिल तक पहुंचे। यहाँ पे नज़ारा बहुत अच्छा है। हमने बहुत इंजॉय किया, आज पूरा दिन लग गया हमारा ट्रैकिंग में। और ये हमारे ट्रैकर्स आगे जा रहे हैं। काफी मेहनत की सबने। सारे देखो, एक बार हाय बोलो। हेलो। पूजा, आप नहीं दिख रहे। और देखो, एक हमारे साथ डॉग भी है, ये भी बहुत पहले से चला हुआ है। ये हमारे गाइड हैं आगे, जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। ये हमें चूड़धार तक लेके जा रहे हैं और इनकी फ़ीस जो है बहुत ही रीज़नेबल है। इनकी फ़ीस है सिर्फ 2 रोटियाँ, 1 बिस्किट का पैकेट और थोड़ी सी सब्जी। ये लगातार हमें गाइड कर रहे हैं चूड़धार के बारे में। अब देख रहे हैं कि कोई आया या नहीं आया, कोई पीछे तो नहीं रह गया। ये सबका ख्याल रख रहे हैं, पूरी टीम को लेके चले हुए हैं। देखिए साथ में अब ये देखिए चल पड़े हैं, पूरे तरीके से ये गाइड कर रहे हैं कि कहाँ जाना है। और ये देखिए चूड़धार महाराज वो दिख रहे हैं, यहाँ से हमें दिख गए हैं और यहाँ से हम आपको दर्शन करवाते हैं उनके। ये देखिए वहाँ पे अगर हम जूम करते हैं तो वो टॉप में जो ब्लैक सा दिख रहा है हेड, वो चूड़धार है। एक बार जोर से बोलें, हर हर महादेव बोलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं बोल दिया, चलो। जोश नहीं था तुम लोगों में, फिर से बोलो। हर हर महादेव। हम अब बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे मौसम में अंधेरा छा रहा है। नीचे मौसम हल्का सा ख़राब भी हो रहा है। अब अंधेरा छाता हुआ सिर्फ भोले बाबा की पहाड़ी पे धूप लगी है थोड़ी थोड़ी, वो भी बादल नीचे से ऊपर आते हुए। अभी हमने जहाँ से धुंध आ रही है उस तरफ जाना है, उस कोने में जाना है। यहाँ एक कोना है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाले कोने में यहाँ पे सराय हैं, यहाँ जाएंगे। सुबह हम जाएंगे ऊपर टॉप में, यहाँ ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे भोले बाबा, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है टावर सा, ये जो टावर दिख रहा है सेंटर में, ये भोले बाबा हैं। यहाँ जाएंगे। अभी देखो कितना अच्छा मौसम हुआ पड़ा है, बादल ही बादल, बादल धीरे धीरे पूरे एरिए को ढकते हुए। पूरा मौसम बहुत अच्छा है। हमारी जर्नी आखिरी हिस्से में है, ऑलमोस्ट हमने पूरा कवर कर लिया है। बस थोड़ा सा गैप बचा है, वो भी आई होप जल्दी पूरा हो जाएगा। इस तरफ देखिए मौसम कितना साफ़ है
ब्लू स्काई, बट उस तरफ से धुंध छाती हुई, फॉग ऊपर आती हुई। मौसम में कितना डिफरेंस है देखिए दोनों तरफ। अगर मैं दोनों तरफ का मौसम दिखाऊं तो कितना फ़र्क है। अब पूरी पहाड़ी वो कवर हो चुकी है धुंध से, और ये देखिए इस तरफ अभी भी ब्लू स्काई, और ये देखिए ऊंचे ऊंचे पत्थर। ये देखिए फॉग ऊपर की तरफ ट्रैवल करती हुई। ये छोटा सा हिस्सा है फॉग का जो अभी काफ़ी ऊपर आ चुका है। और ये देखिए जन्नत, यहाँ पानी भी है, पानी के झरने भी हैं और पहाड़ भी। अलग ही नज़ारा यहाँ पे। अभी जो ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है। यहाँ मोबाइल में तो फिर भी लाइट दिख रही है, लेकिन अभी रियलिटी में अंधेरा हो ही चुका है। मोबाइल में तो काफ़ी अच्छी लाइट दिख रही है, ये दिन नहीं लग रहा है, बट अभी अंधेरा है। कितना टाइम हुआ अक्षु देखना? 6:30। इस टाइम 6:30 हो चुके हैं और ये विंटर के दिन है। ये देखिए थक चुके हैं सभी, बुरी हालत हो चुकी है। यहाँ पे पूरा अंधेरा हो चुका है। अभी भी हमारी ट्रैकिंग चली हुई है और सामने एक तारा दिख रहा है आसमान में। हमारे गाइड साहब दिख नहीं रहे, इस टाइम अंधेरे में है। अभी तो कोई भी नहीं दिख रहा, सिर्फ अंधेरा और अंधेरा। इस टाइम रात हो चुकी है पूरी, हम अभी भी ट्रैक पे हैं। लाइटों में चले हुए हैं सभी, कुछ नहीं दिख रहा। इस टाइम मैं दे रहा हूँ, इस टाइम पूरी रात हो चुकी है और हमारे गाइड अभी तक हमारे साथ हैं चोटधार में। ये देखिए उनको चोट भी लगी है, रास्ते में खून निकला हुआ है। किसी ने उनको जख्मी कर दिया था एक जानवर ने। मैं स्पोर्ट में बैठा हूँ। अभी अंधेरा है, हम रेस्ट कर रहे हैं, अभी तक पहुंचे नहीं हैं। पूरा पानी होना ही ठंडा हो, पूरा अंधेरा है। नेट चल रहा है इसमें? एयरटेल टूट गया मेरा। अभी रात के 9 बज रहे हैं और हम ऑलमोस्ट मंदिर पे पहुंच चुके हैं। ये जो छोटी सी लाइट दिख रही है सराय की लाइट है। यहाँ पे नीचे सराय अभी रात होने की वजह से दिख नहीं रही है, लेकिन यहीं पे है। तो हम पहुंच चुके हैं रात के ठीक 9 बजे। हम करीब 9 बजे सराय पहुंच गए थे। फिर हमने देखा वहां पर आदमी और औरतों को अलग अलग स्टे करना होता है। फिर हमने वहां से कंबल लिए जो कि 5 रुपए का एक कंबल था। फिर हमने अपना सामान सराय में रखा और सराय के बाहर ही शॉप्स थी जो शेड टाइप की होती है, जैसे आपने जामनाल और तीसरी में देखी थी। फिर हम सब ने वहाँ पर डिनर किया। यहाँ पे चूड़धार टेम्पल के निचली साइड और राइट साइड नीचे की तरफ वॉशरूम्स बने हुए हैं। अगर आप कभी भी चूड़धार आए, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत वॉशरूम्स की है। तो यहाँ पे राइट साइड आपने नीचे आना है, थोड़ा सा 2 मिनट का रास्ता होएगा, वहाँ पे आपको ये वॉशरूम्स मिलेंगे अगर आप वॉशरूम यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे छोटी सी बावड़ी है, इसके अंदर पानी है और ये रास्ता इस तरफ से आना है आपने। ये ऊपर मंदिर है। आप ये जो विशाल पर्वत और बावड़ियाँ देख रहे हैं, इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये 2 बावड़ी हैं जो कि शिरगुल महाराज जी के समय की हैं। काफ़ी समय शिरगुल महाराज जी ने यहाँ पर तपस्या करने के बाद सियम मानसरोवर जाकर ये पवित्र जल लाए थे और आज भी इस जल से देवी देवताओं को स्नान कराया जाता है और उनकी पूजा की जाती है और उन्हें स्थापित किया जाता है। और विशाल पर्वत शिरगुल महाराज जी के वाहन का प्रतीक है। मंदिर का इतिहास उतना ही पुराना है जितना महाभारत के युद्ध का इतिहास है।
कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण जी ने बार्बरिक, जो कि महाभारत के महान योद्धा थे, उनसे उनका सिर दान में मांगकर उन्हें युद्ध के लिए रोका था और बदले में बार्बरिक ने महाभारत युद्ध देखने का आग्रह किया। फिर श्री कृष्ण जी ने चूड़धार चोटी पर इनका सिर बांस के सहारे रख दिया था और वहां से इन्होंने महाभारत का युद्ध देखा था। और कहा जाता है श्री कृष्ण जी ने इनसे पूछा भी था कि आपने महाभारत के युद्ध में क्या देखा। तब इन्होंने बताया कि मैंने सुदर्शन चक्र और काली माता के खप्पर को देखा। 151 रुपया तो देना चाहिए, वैसे ही देना 101 150 है ना। ये इसके देते भूख है मोया ने अहिया के ने किया ना, ये मोया का भूखा बना चाहिए। फिर भी जब इतने दूर में लोगों ने आना इतने दूर में तीर्थों पर आना। 1600 ईस्वी की बात है। शिरगुल महाराज जी का जन्म बुक्कड़ महाराज जी के यहाँ हुआ और ये 2 भाई और बहन हैं। और शिरगुल महाराज जी और बिजट महाराज जी, चंद्रशेखर महाराज जी और बीजाई जी, इन्हें सिरमौर व शिमला के क्षेत्रों में देवता के रूप में पूजा जाता है। और शिरगुल महाराज जी, जिन्होंने काफी समय तक यहाँ पर तपस्या की और यहाँ पर चूड़िया नामक राक्षस रहा करता था, उसका वध कर लोगों का जीवन सरल बनाया था। और कहा जाता है पौराणिक कथाओं में कि भगवान शिव जी ने चूरू नामक भक्त व उनके बेटे की जान बचाई थी। इस घटना के आधार पर मंदिर का नाम चूरधार पड़ गया। अगर यहाँ की पूजा की बात की जाए तो यहाँ पर शूनकुटा पुजारी ही पूजा करते हैं और ये पहाड़ी पूजा होती है। और मंदिर के अंदर भू शिवलिंग है जो कि स्वयं स्थापित हुए हैं। इनका जल अभिषेक मानसरोवर जल से होता है जो कि बावड़ियों के रूप में यहाँ पर ये जल स्थापित है। चूड़धार में ऐसे जंगल है, पूरा जंगल से भरा हुआ एरिया, दूर दूर तक जंगल ही जंगल, घर का नामो निशान नहीं। यहाँ जब भी ट्रैकिंग पर आए तो अपने दोस्तों के साथ आए, वो भी 4-5 लोगों का ग्रुप मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप रास्ता भूल गए या आपको रात होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पेड़ बहुत ऊंचे हैं, कुछ नहीं दिखाई देता अंदर। ये हमारी मॉर्निंग ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है मंदिर के लिए। ये देखिए कुछ वीडियोस बना रहे हैं और ये व्लॉगिंग हो रही ये है। हमारे ट्रैकर्स हैं। जो रात को एक नया कुत्ता आ चुका है, नया सहपाठी बन चुका है हमारा। सॉरी कुत्ता नहीं, हमारा नया गाइड सुबह के लिए। रात वाले ने तो बहुत मुश्किल में डाला। मुश्किल में क्या, बेचारा वो भी खुद परेशान हो जाता है। देखिए साथ में चांद और इस तरफ सूरज। ये जगह ऐसी ही रहनी है ना। यहाँ पहाड़ों की एक खास बात है, यहाँ पे आपको नेचुरल पानी हर जगह मिलेगा। ये देखो पहाड़ी में यहाँ पे नेचुरल सोर्सेज जगह जगह मिलेंगे। जैसे ये है एक पानी के लिए नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर जो लगाया हुआ है, किसी ने पाइप से सप्लाई दी है। और ये देखिए इस टाइम हम जन्नत में। और इस टाइम हमें ऊपर जाना है टॉप पे काफी। हिमाचल प्रदेश सबसे सुंदर राज्य के रूप में जाना जाता है। जो भी यहाँ आता है मन से यहीं का होकर रह जाता है। और यहाँ पर हिमालय से आने वाली ठंडी हवाएं आपको स्पर्श करेगी और कोई भी पहाड़ इन हवाओं को रोक नहीं सकता है। और यहाँ के शिखर से आपको किन्नर कैलाश, श्रीखंड महादेव, केदारनाथ और बद्रीनाथ की चोटियाँ दिखाई देंगी। और अब हम भोले बाबा के पास आ चुके हैं। देखिए सबने काफ़ी मेहनत की। ये देखिए पीछे से आ रहे हैं। और अब यहाँ से कुछ ही दूरी पे बहुत अच्छा एरिया है, बहुत फ्लावर है। हम चूड़धार के बिल्कुल नज़दीक हैं, बिल्कुल पास हैं। बस यही है ऊपर जो टॉप दिख रहा है।
ये आज हमारा ट्रैकिंग का दूसरा दिन है। संडे मॉर्निंग, हम सैटरडे मॉर्निंग सोलन से चले थे 7 बजे। उसके बाद नौराधर आए गाड़ी में। उसके बाद पैदल ट्रैकिंग 18 किलोमीटर की। नीचे एक सराय है, काफ़ी नीचे है यहाँ पे, वहाँ पे रात को रहे। और अब मॉर्निंग वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पूजा की और फिर वहाँ से आगे की जो जर्नी है वो कंटिन्यू की है। यहाँ पे सांस बहुत जल्दी फूल जाती है क्योंकि तो ऑक्सीजन कम होती है, ऊपर से पहाड़ों में वैसे ही थकान ज़्यादा हो जाती है। जैसे जैसे आप टॉप में चले जाते हो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता रहता है। और यहाँ पे हवा भी बहुत है, अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही हो तो हवा का फ्लो ज़्यादा होता है। ये पूजा है, ये सबसे लास्ट में है। हमारा जो ट्रैवलिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है वो इसी की वजह से क्योंकि इसे चलने की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी पहली टाइम पहाड़ों में आई है चलने के लिए। और ये ट्रैकिंग इसके लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसको पूरा कर रही है। बाकी देखो ऊपर पहुँचे हैं, रेस्ट कर रहे हैं और अभी ये काफ़ी नीचे हैं, लेकिन मौसम काफ़ी मज़ेदार, व्यू बहुत ही ऑसम। यहाँ पे आके सारी थकान दूर हो जाती है। अगर आप यहाँ से एक नया व्यू आपको हर जगह से दिखेगा। इस तरफ देखिए, पहाड़ और जंगल, इसके सिवा कुछ नहीं है। यहाँ पे घर भी दूर दूर तक नहीं दिखेंगे आपको, सिर्फ दिखेंगे तो पहाड़ 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 और सिर्फ पहाड़। ये रास्ते पहाड़ों के बहुत ही मज़ेदार, खूबसूरत और उतने ही खतरनाक। यहाँ पे ध्यान रखें कि हमेशा दीवार के साथ लग कर चलें। अगर थोड़ा सा भी पैर स्किट होता है तो नीचे नीचे बहुत नीचे तक चले जाओगे। इसमें कुछ भी नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि बहुत कुछ नुकसान। आप जब भी चूड़धार आएँ तो एक काम करें, अपने साथ सामान बहुत कम लाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान आपके पास होगा उतना ट्रैकिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो सिर्फ वही सामान साथ रखें जो बहुत ज़रूरी है। छोटा मोटा खाने का सामान, जैकेट, बस। उसके अलावा ये ना सोचे कि हमने ढेर सारा सामान लेके जाना है, क्योंकि रास्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सामान ढोने में। जब आप ट्रैक करोगे उस टाइम जितना भारी सामान होगा उतनी आपको प्रॉब्लम आएगी। मैंने भी वही गलती की, बहुत बड़ा बैग डाल दिया, बहुत सारा सामान डाल दिया जो बहुत सारा काम भी नहीं आया रास्ते में। ऐसे ही बस भार ही साथ में रहा। ये देखिए इस टाइम बहुत टॉप पे हूँ, ऑलमोस्ट मंदिर के पास ही हूँ, जो मंदिर है यहाँ पे मेन शिव जी का। सभी बंदे यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे साथ में नया गाइड, जो रात में हमारे साथ कुत्ता था वो तो कहीं बाहर ही रह गया। जब हम सराय में रुके तो आई थिंक वो चला गया कहीं और वहाँ से एक दूसरा कुत्ता साथ आ गया। इन कुत्तों की खास बात यह है कि जब भी इनको कोई इंसान दिखता है बस उसके साथ ही चले रहते हैं और उसको अपनी मंजिल में पहुँचा के ही छोड़ते हैं। और देखो सुबह तक रहा हो, कुत्ता सुबह ही था जब हम नहीं आ रही थी। बिल्कुल। फिर सुबह किसी और के साथ। हेलो, जय भोले, जय भोले। बम भोले। सबके अंदर एक नया जोश। और पूजा भी आती हुई नीचे आखिर पहुंच चुकी है, बेचारी आराम आराम से चल रही है, पर क्या करें। और यहाँ से व्यू काफ़ी प्यारा, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे, बहुत ऊंची ऊंची, बस पूरे पहाड़ में पत्थर 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 और पत्थर। अगर मैं आपको 360 भी दिखाऊं तो मिट्टी आपको दिखेगी नहीं, सिर्फ पत्थर दिखेंगे। और बहुत नज़दीक पूजा पहुंच चुकी है। इसके पास हमने सामान भी कुछ नहीं दिया हुआ है क्योंकि इसको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सारा सामान हम लोगों के पास ही है, सारे बैग्स जो भी हैं सब ने डाल रखे हैं। बेइज्जती कर रहे हैं आपकी। और बैग के भी नीचे ले जा रहा है वाले। अब यहाँ पे भाई की कुटाई होगी ऊपर आके। कुटाई करो, डंडा दो इनको, डंडा। हंसी मजाक सफ़र में चलता रहे तो मज़ा ही कुछ और होता है। जर्नी आराम से कटती है, थकान कम होती है। तो जब भी आप ट्रिप पे आए हंसी मजाक जारी रखें ताकि एनर्जी बनी रहे आपके अंदर। बस आपको अब दिखाएंगे ऊपर चढ़ के मंदिर। ये हमारा आई थिंक बहुत नियर अबाउट है। क्या पूछ रहे हो?
पूजा क्या पूछ रहे हो? अब और कितना चलना है? बस नज़दीक, जल्दी आओ। सबसे पहले आप ही दर्शन करोगे मंदिर के। ये व्यू है, ये कुत्ता भी साथ ही है। और ये हम अभी ठीक मंदिर के पास है। ये मंदिर है जो जो आपको त्रिशूल दिख रहा है, बिल्कुल नज़दीक ये रास्ता। बस अब पहुंच ही गए। यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है, दूर दूर तक सिर्फ पहाड़, ऊंचे पहाड़ और बादल। हम काफ़ी टॉप पे, नीचे पूरा जंगल है, पूरा जंगल एरिया। और ये मेरे साथ राहुल है, साथ में अक्षु। और ये हमारे पीछे ठीक शिव का मंदिर जिसका हमें त्रिशूल दिख रहा है। अब हम अपनी मंजिल पे हैं, आखिरी पड़ाव पे अपनी जर्नी के। ये पूजा रेस्ट करती हुई मंदिर के ठीक नीचे पहुंच चुकी है। यहाँ मंदिर है और यहाँ पे रेस्ट, और यहाँ से व्यू ऑसम। बादल है और हम बादलों से ऊपर हैं। हम इस टाइम बादलों से भी ऊपर है, ऑसम व्यू। ये हम पहुंचते हुए थोड़ा सा ऊपर उतार दो, नहीं यहाँ वहाँ ऊपर देखो रखे हुए हैं। अरे वहाँ नहीं ना, यहाँ उतारो। चलो ठीक है, उतारो। यहाँ जब या मंदिर के पास पहुंचे अपने जूते उतारना ना भूलें। कृपया शूज नहीं उतारना। यहाँ हमें जूते उतारने पड़ेंगे। और पूजा सबसे आगे इस टाइम टॉप पे। यहाँ हम भी अपने जूते रिमूव करेंगे। चलो चलो। और इस टाइम यहाँ पे पूजा ने सबको पीछे छोड़ा हुआ है, सबसे आगे। ये देखिए बाकी सब अपने जूते उतारते हुए ये सब पहले आगे थे, लेकिन बोलते हैं कि धीरे धीरे कंटिन्यूटी बनाए रखें। तो चलो। तो वो वेट करते हुए देखो ना, हाँ चलो। देखो ये मेरे बम बम। और ये है शिव शंकर भोलेनाथ यहाँ पे। ये इसका 360 व्यू। अंकल ये कितने फीट है ये? 1200? 12,500 फीट। ये पूजा इस टाइम 12,500 फीट पे है। हम सब मतलब 12,500 फीट पे है। हाँ जी, पंडित जी के भी दर्शन करना है। ये इसका 360 व्यू मंदिर का। हाँ जी हाँ जी। ये यहाँ पे मंदिर के पंडित जी हैं, ये देखिए। जय हो भोले बाबा की। जय लगा दो फिर एक। जय भोले बाबा की। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की जय पहचान शिव शंकर। देवभूमि के रूप में है। यहाँ बने मंदिर हिमाचल की धरती को पवित्र बनाते हैं। यहाँ भगवान शिव शिरगुल महाराज के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इन्हें चौपाल और सिरमौर का देवता भी कहा जाता है। ये हमारे शिरगुल महाराज जी का टेम्पल है जहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ इस स्थान से लोगों की बहुत ही आस्था जुड़ी हुई है। ये प्राचीन मंदिर है और दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ की बहुत सी कथाएं भी हैं। और चलिए पंडित जी से जानते हैं कैसे इस जगह का नाम चूरधार पड़ा। तो यहाँ की क्या कोई कहानी वगैरह है? कहानी भी यहाँ की है कि भैया सब कहते हैं यहाँ जो है, यहाँ एक शिव रखा था कटा हुआ, किसने? कृष्ण ने। अच्छा। वो था पांडव में से बर्बरिक नाम। तो उसको ये द्वापर की बात है, फिर जाए के वो युद्ध यहाँ से कुरुक्षेत्र दिखता इधर को। अच्छा, ये वाली साइड। हाँ, ये वाली तो साइड। फिर जाए के यहाँ युद्ध चला ये था तरफ। कौरव पांडव का। हाँ जी। तो वो जो है ना वो खेलता था युद्ध उधर को, जिधर को हारती हो रही तो जीतता था। उसके पास ऐसे बाण थे। अच्छा। तो उसको बचाना था कृष्ण ने पांडव को। तब जो है उसका सिर लिया था दान में, है ना। उसने बोला कि भाई सिर तो ले जाओ मेरा, मैं देता हूँ आपको भगवान, पर मैंने महाभारत देखना है। तो वो कटे सिर से कहते कृष्ण भगवान से यहाँ से दिखाया था वो इस चोटी से। अच्छा, इस चोटी से बांस दिखाया। के डंडे में अच्छा। उसको लटका के रख दिया सिर को,
और पूरा महाभारत दिखाया कृष्ण ने उसको। जब युद्ध खत्म हो गया कुरुक्षेत्र में तो उसने बोला, कृष्ण ने, भगवान ने, कि भाई जहाँ एक चोटी में मैंने सिर रखा है उसको दिखाया मैंने महाभारत कटा सिर अच्छा, रखा। वो इसलिए नाम सिरगुल तो नहीं है हाँ, इसका? सिरगुल, सिरगुल हाँ, महाराज। हाँ, कहानी। फिर जाए के यहाँ गए पांचों पांडव, कृष्ण ने पांडव को भी लाया, खुद भी आए। पूछा सिर को, भाई क्या देखा तेने, मैंने तेरे को महाभारत दिखाया है। उसने बोला सिर ने कि भाई जो तो आपके साथ है ये 5 पांडव, ये तो मुझे नज़र में नहीं आए, मेरे को नज़र में आ गए आप ही। इनकी जगह में भी कोई 100 कृष्ण दिखा मुझे, तो आपका ही रूप दिखा। अच्छा, फिर दिखा मेरे को आपका सुदर्शन चक्र, वो भी चल रहा है और कौरव के सिर कटे जा रहे हैं बोलो। फिर दिखा मेरे को काली का खप्पर, काली खून पी रही है, और जी काली का खप्पर देखा। मैं तो 3 ही चीज़ें देखी बोलो, एक तो मुझे नज़र में नहीं आए, सच्ची कहानी यही है। तो बोलो हुआ तो ऐसा ही हुआ, कृष्ण ने भी बोला। फिर पांडव शर्मिंदे हो गए बेचारे, हैं, पांडव तो नजर नहीं आए उस सिर को। फिर कृष्ण ने बोला था उसको, सिर को, कि कली युग में तेरा जन्म होगा, तेरा आदमी बनेगा, तेरा नाम होगा शिरगुल। शिरगुल सिर से महाराज। बन गया शिरगुल। शिरगुल भगवान का, शिव जी का भक्त बोलो चाहे रूप बोलो, हाँ जी, है ना जी, बिल्कुल। तो शिव के नाम से वो बन गए। शिरगुल फिर इधर महाराज। आए, या आए तो या चूड़ियादान में राक्ष रहता था, अच्छा, इस या पहाड़ी पे। नहीं चूड़धार उसके नाम से पड़ी है। अच्छा फिर उसके साथ ही उद्वा खत्म किया उसको। अच्छा, फिर जाए कि अपनी स्थापना की, पानी लाया मानसरोवर से। वो देखो आगे जा, वो 4 टीमें दिख रहे हैं ना, ये इकट्ठे मानसरोवर नहीं दिख रहा, आगे 4 टीमें दिख रहे हैं आगे। हाँ जी, हाँ जी। देखो मेरे उंगली के सामने, हाँ, तो वो 4 पहाड़ी टीमें पे, वो 3 बिल्कुल। आ रहे हैं ना नजर में, एक हाँ छोटा सा हाँ, है। 1 2 3। तो उसके बीच जो है कहते हैं पानी, तुम्हारा रास्ता यहाँ नीचे गया थोड़ा अरे ऊपर को ये दिख रहा है सामने यहाँ, हाँ जी, या नीचे नहीं जाना ना, या नाली में, और वो जाएगा पार। पार दिख रहा होगा आसन में, दिख रहा है पड्डा निशान, वहाँ टपेगा, या दाएं तरफ आगे जहाँ पेड़ नहीं थोड़े, हाँ, वहाँ टपेगा और सीधा निकलेगा नीचे, उसी रास्ते में मिलना आगे वो और वहीं मिल जाना जहाँ छाया। तंबू वाले वो देखो, तब वो है तो आगे रह गए, मिल जाना बीच में ही। हाँ बेटा, खुश रहो बेटा। ठीक है पंडित जी। भगवान राज रखे जल्दी करे। ये पंडित जी थे मंदिर के, इन्होंने हमें रास्ते का भी गाइड कर दिया कि तुम लोगों ने कहाँ से जाना है। अब जाते हुए हम ये रास्ता पकड़ेंगे, हम नौराधार जाएंगे। यहाँ से नौराधार में हमारी गाड़ी है, और वहाँ से फिर अपने घर वापस। बहुत प्यारा था, ब्लू स्काई था। अब हम यहाँ से वापस जाने वाले हैं, तो मौसम देखिए, बिल्कुल धुंध, फॉग, एक तरफ तो बिल्कुल फॉग, पूरी पहाड़ी फॉग से भर चुकी है, फॉग ही फॉग है। तो अब चलते हैं वापस, और भोलेनाथ को बोलते हैं आखिरी बार, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हुए रास्ता बहुत खतरनाक है। अब हम मंदिर से वापस चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं। पहले जाएंगे नौराधार। व्यू बहुत प्यारा, बट रास्ता उतना ही मुश्किल। यहाँ से उतरना कोई आसान नहीं है। ये देखिए, उतरने में प्रॉब्लम्स। हम वापस आ रहे हैं, और वहाँ पे प्लेन एरिया है। हम सोच रहे हैं वहाँ पे कुछ बनाएंगे, मैगी वगैरह। ये यहाँ पे पूजा और राहुल भी आते हुए। ये रास्ते देखिए कितने मुश्किल भरे हैं, यहाँ पत्थर ही पत्थर है। पूजा और राहुल आराम से आना। और ये व्यू, इस टाइम हम जन्नत में हैं। आते हुए हम नीचे वाले पहाड़ से आए थे। वो कैसे उतर रहे बेचारे। ये देखिए, यहाँ से उतरना उतना भी आसान नहीं है, लंबे लंबे स्टेप्स हैं। ये देखिए, पत्थरों के बीच से होके आगे रास्ता साफ। यहाँ चूड़धार फेमस है अनेक औषधियों के लिए। तरह तरह की औषधियाँ यहाँ पे मिलेगी आपको, एक एक नई दुर्लभ प्रकार की जड़ी बूटियाँ। वो अलग बात है कि हमें इनका यूज़ पता नहीं है, लेकिन पहाड़ में जो औषधियाँ होती है वो बहुत। फ्लावर्स दिखाइए, कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, और भोले बाबा की मूर्ति यहाँ से हम ऊपर से आ चुके हैं, अब हम नीचे जा रहे हैं। अब हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे। फ्लावर्स दिखाइए, कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे ये हैं देखिए। रास्ते में। ट्रैकिंग में सुहाना सफ़र। ये देखिए, लाजवाब।
रास्ते मुश्किल, यहाँ से अगर आप गिरे नीचे तो समझो कहाँ जाके आप पहुँचोगे। इसलिए ये है कि रास्ते आराम से चलें। कितने प्यारे फ्लावर है। हाँ चलो, ये हमारे घर में भी लगे हैं। यहाँ से रास्ते बहुत डिफ़िकल्ट हैं। ये देखिए, अरुण अब प्लीज थोड़ा ध्यान से नीचे कर दो बंद भाई, चल पड़ो अब, थोड़ा तुम काफी आगे चले गए। अरुण देखिए स्लिपर है यहाँ से बहुत ज्यादा। यहाँ देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सारा रास्ता चट्टानों से भरा है। रास्ते के ऊपर भी बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें, पूरा एरिया चट्टान से भरा है। और यहाँ हमें चट्टानों के बीच से ही होकर जाना पड़ रहा है। अब ये देखिए, यहाँ से पूरी चट्टान के बीच से होके जाना है। ये चट्टान है जिससे नहीं यार, ये ना काफ़ी मुश्किल भरा है। आराम से पूछो, बस आराम से निकल जाओ। भैया कैसे? हाँ दे दे अक्षु। मेरा तो हाथ भी दे दूंगी, मुझे तो तब भी डर लग रहा है, पर आऊंगी कैसे? अरे आ तो जाओ, यहाँ रख दो इधर। राहुल ये पकड़ो। कुछ नहीं, अक्षु छोड़ इनका हाथ ना पीछे हो। अब दूसरा पैर रखो, ये वाला दूसरा। ये पकड़ना अक्षु, ये वाला। मैं आ रहा हूँ। नहीं मेरा पैर में है, मैं गिरने वाली हूँ। रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। नहीं भैया पकड़ो, नहीं तब ज्यादा डिफिकल्टी है, खुद आने दो। दे दो, ये बैग दे दो। ये लो अक्षु। लेफ्ट वाला पैर, राइट वाला पैर। हाँ रखो, राइट शाबाश वाला रखो पूजा। राइट वाला। हाँ ऐसे शाबाश, ऐसे शाबाश, लग जाओ। कोई नहीं, बिल्कुल कोई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वेरी गुड बढ़िया। वेरी गुड, शाबाश। बहुत बढ़िया। आप कुछ नहीं करना, आप खड़े हो जाओ। यहाँ इनको थोड़ी प्रॉब्लम बस है, सीधे हो जाओ। हम तो पहाड़ से हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर खड़ा ही नहीं। बस आराम से। आप पैर ऊपर ऊपर। यहाँ रख दो इधर। अक्षु हाथ कीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। पता नहीं, यहाँ चट्टानों के बीच से रास्ते, मुश्किल भरे रास्ते। बीच में रास्ता कई जगह बहुत अच्छा हो जाता है, जैसा अभी हुआ है। और नीचे से पहुंचते थे यहाँ पर फिसलना और दौरा नीचे दर दर करते। वही क्या कर रहे हो? नाली में फिर पत्थर हमने सारे पार कर लिए। अब ऑलमोस्ट आई होप रास्ता आगे अच्छा लग रहा है। हमने उस पॉइंट पे जाना है। रात को हम जिस रास्ते से आए थे अंधेरे में, वो था ये नीचे दिखाता हूँ अभी रास्ता आपको जूम करके। वो ऊपर जाएगा, देखो बोला हुआ। ये नीचे जो रास्ता दिख रहा है, हम रात को यहाँ से गए थे, पूरा जंगल के बीचों बीच से। ब्लॉगिंग दो है मतलब। हम चले 11 करोड़ 10 करोड़। यहाँ पे चट्टानें ही चट्टानें हैं, वो भी बहुत ऊंची 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 चट्टानों के बीच से रास्ता निकलता हुआ, और एक दूसरे की हेल्प करते हुए सब आगे बढ़ते हुए। यहाँ मेरे रास्ते में लंगूर भी है। यहाँ पे हमें लंगूर सेना मिली हुई है कुछ। इन्होंने हमें मोटिवेट किया, रास्ता दिखाया। ये देखिए, तो ये तो हमें कल से नहीं किया हमने। चले। पूरा झुंड है ये। अब रास्ता जंगल के बीचों बीच से, यहाँ जंगल के बीचों बीच से। खाली थे कहीं। लकड़ियाँ उठाते हुए मैगी के लिए। हाँ लकड़ियाँ ले लो साथ में। अरे ये घास, ये जो सूखी सूखी वो है ना, ये भी जला सकते हैं हम लोग।
चलते रहो यहाँ से, बस छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लो अपने अपने हाथों में। हम कुछ नहीं वो भी लेंगे। यहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठी हो रही है। अब आगे जाके हम बनाएंगे मैगी, मसाला मैगी। चलते रहो। लिफाफे में डालते रहो, नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये देखो तो लिफाफा था। लिफाफे ना दूसरे वाले बैग में है, वो जो थैला नहीं था, थैला राहुल के पास है ना। ये लकड़ी हमारी बहुत मदद करेगी आग जलाने में। पहले ज्यादा आगे मत जाना आप। बस पूजा मत जाओ, आप मत जाओ, हम ले लेंगे ले लो ना। नहीं रहने दो। यहाँ से। भाई इसका क्या करना ले आए। हाँ ये लो। बांध लो इसे फाड़ के, यही हो सकता है। नहीं ये इसके अंदर डालनी है। ले आ इसको, लकड़ियाँ कर ले इसमें इकट्ठी। मिल गया। ओ ये बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी हो रही है। सूखी पतझड़ भी ले लेंगे ना। लिफाफे लाते नहीं। अच्छा ये किसी ने कर ही रखा है। हाँ हाँ ये ले लो। आगे जाएंगे ना। हम आगे करते भी है ना। हाँ हम तो आगे खुले में। ये रास्ते बहुत प्यारे। ये हमारा है पॉइंट जहाँ पे हम बनाएंगे मैगी, जहाँ पे प्लेन दिख रहा है बिल्कुल ग्राउंड की तरह, ग्रास ग्राउंड। ये जंगल ही जंगल। देखिए एक लंगूर कैसे दिख रहा, भाग गया। ये देखिए हमारे ट्रैकर्स लकड़ियाँ लाते हुए। ये लकड़ियाँ ले आए हैं सब, सारे अपनी अपनी लकड़ियाँ दिखाते हुए जाएंगे यहाँ से। ये देखिए मैगी के लिए सारा सामान इकट्ठा करते हुए। ये देखिए इनके हाथ में भी लकड़ियाँ हैं। और यहाँ हमारे अक्षु जी, राहुल ने तो भाई लिफाफा ही भर दिया है पूरा। चलो यहाँ से अब नीचे उतरना है। और एक तरफ से देखिए फॉग कैसे धीरे धीरे रास्ते को ढक रही है। धीरे धीरे पूरा रास्ता फॉग से ढक जाएगा धीरे धीरे। और यही फॉग जो है वो ठंड बढ़ाती है पहाड़ों के ऊपर। जब धूप लगी है पूरी धूप को कवर कर देगी और इसके अंदर जो तब बहुत ज़्यादा नमी होती है, मॉइस्चर को ज़्यादा बढ़ा देती है। धीरे धीरे कवर होता हुआ और ये हमारी घर वापसी का रास्ता।
की ब्यूटी बहुत प्यारी है। ये देखिए वहाँ सामने भोले बाबा। नाम रह गया, आपको याद क्या बोला था इन्होंने? यश। मामा जी का लड़का है ना, उसके नाम पे याद है मुझे। ये देखिए हमारे कुछ टीममेट्स आप जब नेटवर्क लगाओगे जो मैगी बनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं वहाँ पे। अब हमने ठीक इनके पास जाना है, लेकिन उसके पहले हमें चाहिए वाटर। यहाँ पे हमें वाटर ढूंढना पड़ेगा, देन आगे। ये व्यू है, ये हमारा है वो मैगी पॉइंट जहाँ पे हम बनाएंगे मैगी। अब नीचे जाके पूजा। ये हमारे कुक हैं, ये नीचे जा रहे हैं, ये अब मैगी तैयार करेंगे। वहाँ पे हमारे टीममेट्स ने आग वगैरह का बंदोबस्त कर दिया है। अब जाके कुक मैगी बनाएगा और देन हम मैगी खाएंगे। उससे पहले हमें वाटर ढूंढना है। यहाँ पे कहाँ पे सप्लाई है पानी की आसपास, वो देखना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। हमारे पास पानी बिल्कुल भी नहीं है, पानी ख़त्म है। जो लाया था पानी वो वेट की वजह से हमने फेंक दिया। तो अक्षु बोतल लेके आ रहा है साथ में, बहुत सारी बोतल्स हैं, कोशिश करेंगे ये भर जाए जल्दी। यहाँ कहीं पे पानी होना चाहिए। वैसे हमें किसी ने बताया था कि यहाँ पे पानी है, पर वो है कहाँ पे? कहाँ गया पानी वाला सिस्टम? कहाँ था वो पानी? राहुल कहाँ गया? राहुल तो पीछे है। पानी था तो था, कहाँ था? वैसे हमें कुछ उम्मीद जागी है कि पानी वहाँ पे है जहाँ पे ये दिख रहा है, वहाँ पे हो सकता है पानी, लेकिन हमें इतने दूर जाना पड़ेगा, फिर हमें वापस उसी पॉइंट पे आना पड़ेगा। इस पहाड़ी के पीछे हमारी मैगी बन रही है, तो हमें वापस यहीं पे आना पड़ेगा। देखते हैं अगर वहाँ पानी मिलता है या खाली हाथ आना पड़ता है, क्या प्लान बनता है। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। अब हम उस जगह के पास पहुँच चुके हैं बिल्कुल। अब देखना बाकी है कि यहाँ पे पानी है या नहीं है। वैसे पानी तो और जगह भी है, लेकिन कई जगह पाइप लगाई होती है जिसमें लिखा होता है ये साफ पानी है। तो पानी है बट आ रहा है। यहाँ एक पाइप भी लगी हुई है। वहाँ से बनने वाला सोर्स बन सकता है फॉल्ट से? हाँ हाँ बनेगा, पाइप के थ्रू एंड थ्रू, क्या बोलते हो? बरो? हाँ हाँ बिल्कुल। तो हम अब यहाँ पे पानी भरेंगे। यहाँ पे पाइप भी किसी ने रखी हुई है। अक्षु पाइप लगा दें तो पहले। यहाँ नहीं अक्षु, यहाँ नहीं, अपने आप धुलेगी अक्षु अपने आप। जब पानी एक दो बार निकलेगा तो ये लगा दे, ऊपर लगा, ऊपर मत लगा, यहाँ लगा, यहाँ पे, यहाँ हाँ, इसके बीच से डाल दे, आगे को निकाल दे बस, ऐसे नीचे मत डूब। पानी में मिट्टी ना है। ऊपर पत्थर रखी इसके, ऊपर और नीचे। जब ये साफ पानी निकलने लग जाएगा फिर बस पत्थर रख दो, बस इसके ऊपर पत्थर रख अक्षु। हाँ यहाँ पे रख दे पत्थर। भाई बड़ा सा रखो, ये नीचे से उठाती है। तो यहाँ पे देखिए हमारा बंदोबस्त हो चुका है पानी का। कि पानी नेचुरल सोर्सेज होते हैं पहाड़ों के ऊपर। हमारे राहुल जी भी बोतल लेके आए हुए हैं, बहुत सारी बोतल्स हैं, सारी भर के लेके जाएंगे। हाँ बिल्कुल, बस पानी साफ हो गया। ठीक है, स्टार्ट करो वरना। अब ठीक है, हम बोतल सारी भरेंगे, उसके बाद हम वापिस जाएंगे वहाँ ऊपर। यहाँ पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा नेचुरल सोर्स होते हैं वाटर, जैसे कि वो है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये नेचुरल पानी है यहाँ, और ये पानी इतना ठंडा है कि हमारे फ्रीज़र को भी मार देते। तो बहुत ठंडा है। फ्रीज में पानी रखा, इसके आगे कुछ ठंडा नहीं है। लाजवाब, टेस्टी। ये हमने पानी की बोतलें भर दी हैं, और अब हम वापस वहीं पे जा रहे हैं जहाँ पे हमारी मैगी तैयार हो रही है। ये हमने वापस जाना है। वहाँ ऊपर हमने अपने बैग भी रखे हुए हैं, और उसके दूसरी तरफ मैगी तैयार हो रही है। ये देखिए, ये हमारे पास पानी है, काफ़ी पानी कलेक्ट कर लिया हमने।
अब मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ फिर से कि उन्होंने कितना काम किया हुआ है। ये हमारी मैगी तैयार हो रही है। अक्सू पहुँच चुका है ले जाते हुए वहाँ पे, और यहाँ पे मैंने बैग रखे हुए हैं तो ये भी साथ ले जाने पड़ेंगे। थोड़ी देर में दिखाता हूँ नीचे जाके कि इन्होंने क्या बनाया हुआ है। मिलते हैं कुछ देर में। ये मैगी बन चुकी है, यहाँ पे इन्होंने ये किया हुआ है और ये खाना पीना जारी। यहाँ हमारे कुक भाई इतनी बड़ी मैंने ये डीजल फेंका जा रहा है इसके अंदर। भाई धड़धड़ी होगी, देख लियो। बस रख दो पर से इस बड़ी लकड़ी को, बड़ी लकड़ी रख दे। छोटी डाल दो सारी। हमारा सामान रेडी है और यहाँ पे हमारे कुक एक में डालना, गंद नहीं डालते। हमारे कुक यहाँ पे खाना बनाते हुए। स्टील के चम्मच कहाँ गया? राहुल ये पत्थर डालना पड़ेगा। डाल देंगे। जल्दी बारिश का भी डर से चिल्लाता यहाँ विंटर का मजा ही कुछ और है। खाना भी बन रहा है और ऊपर से आप साथ में आग भी सेक रहे हैं। राहुल भाई आप भी बोल लो कुछ। मेरे पास नहीं खाए। कर दो ना बंद। ये पूजा ने देखिए कितनी अच्छी कोई नई चीज़ बनाई हुई है, बहुत प्यारी। ये देखिए, और यहाँ पे सभी काम पे जुटे हुए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी मैगी तैयार होती हुई, मैगी भी बन रही है। चल तो कोई नहीं, डाल दे। छुरी देना भाई, छुरी। ये लो छुरी छुरी छुरी। अभी किस तरफ तैयार हो रही है? पहले ही गलत डाल दिया इसमें, दो पैकेट। अरे किस और तरफ? रे राहुल भैया आपका 10 की ये पड़ा है, आ जाओ जल्दी खा लो। भाई फोटो भी लो यार, एक आधा। अरे अपने नीचे लेडी फोटो। आप अपने साथ जो भी सामान लाते हो जो फेंकने वाला होता है, कूड़ा कचरा, वो अपने साथ ही लाके डस्टबिन में फेंका करो। देखिए बहुत सारे लोगों ने ऐसे फेंका हुआ है। ये चीज़ें ना करें। जो भी अपने साथ सामान लेके आते हो वो यहाँ पे जगह जगह में ऐसे बने होते हैं, सिर्फ वहीं पे फेंकें। ये जय चूड़देर नेचुरली महादेव। रहने दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। शु गाना अपना फेवरेट? मौका मिल रहा है। यूट्यूब पे फेमस हो जाएगा। आराम से बैठी हुई हूँ।
अभी 1:30 हुई है और मौसम देखिए धुंध ही धुंध। यहाँ जंगल के बीचों बीच अब हम आ चुके हैं, जंगल के बीचों बीच इस टाइम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हमेशा ऐसी ही फॉग रहती है, पूरा जंगल फॉग से भरा पड़ा है। ये देखिए, ये हमारे बंदे साथ चल रहे हैं ट्रैकर्स। हेलो। म्यूजिक लगाते हैं और देखिए ये हमारे ट्रैक कर रहे हैं जो बोल रहे हैं हमारी तारीफ कीजिए, तो थोड़ी सी इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। इन्होंने आज बहुत अच्छी तरीके से ट्रैकिंग की है। कल 18 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया और आज भी ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो मानना पड़ेगा कि इतने किलोमीटर चलना। यहाँ पे पिछले दिन हमने खाना खाया था इस एरिया में, और इस एरिया में मौसम उस टाइम ठीक नहीं था। आज हम आए तो आज थोड़ा सा मौसम ठीक है, बट उतना भी ठीक नहीं है। ये डॉगी और ये पूजा इनको खाना खिलाती हूँ, बिस्किट्स। जो भी डस्टबिन का काम करता है वो ये करता है। जो भी आप सामान साथ लाते हो, जो फालतू का कूड़ा कचरा, लेज़ के पैकेट, बिस्किट के पैकेट जो भी हैं वो इनमें डालें, यहाँ वहाँ मत फेंकें, पर्यावरण को गंदा ना करें। अगर इनमें फेंकोगे तो ये पहाड़ स्वच्छ रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे। आ जाओ। हाँ। हेलो। जब मैं इस ट्रैक पर आ रही थी तब मैं कुछ नहीं जानती थी इस जगह के बारे में, पर जैसे जैसे हमने अपना ट्रैक कंप्लीट किया तो अब लगता है इस जगह से मैं बहुत खूबसूरत यादें लेके जा रही हूँ, क्योंकि हम सब ने इस जगह पर इतना एंजॉय किया। यहाँ की ऐसी कोई जगह नहीं है जो हमने करीब से ना देखी हो, और इन घने जंगलों की खूबसूरती तो सूरज की रोशनी के साथ ही दिखाई देती है। और लगता है जो भी यहाँ आता होगा जरूर अपने मन को यहीं छोड़कर चला जाता होगा। पीछे को निकलता है प्रेस लगा दो, उसमें आग लग गई है, डीजल है उसमें भाई। और ये जर्नी ख़त्म हो चुकी है। लास्ट जो स्टेशन है ट्रैकिंग का ये हुई है, नौराधार इसका नाम। शाम के 6:30 बज चुके हैं। ये 40 किलोमीटर